हार कर रो कर और डर के जीने वालों में से नहीं है वो। अपनी मंजिलों का रास्ता चल कर तय करने वालों में से है वो। शेर की दहाड़ है वो, वज्र का प्रहार है वो। न थकने वाला है वो और न ही हारने वाला है वो। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम आपने कई बार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबरों में जरूर सुना होगा। जी हां, उनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 1980 के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ जी के प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक जीवन, परिवार और मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोग्राफिकल मोटिवेशन। योगी आदित्य जी का नाम वैसे तो कई बार सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनको सुर्खियों में तब देखा गया जब उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया था। 19 मार्च 2017 को रविवार के दिन उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। दूसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के कमान अपने हाथों में ली थी। सबसे पहले सन 1998 में भारत के 12वें लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सबसे कम उम्र में सांसद के रूप में शपथ ली थी। तब उनकी उम्र महज 26 वर्ष की थी। बात करें इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो योगी आदित्यनाथ जी, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है, वर्तमान समय में यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत थे। योगी जी का जन्म 5 नवंबर 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो फॉरेस्ट रेंजर थे। इनकी माता का नाम सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी थी। इनके परिवार में 3 बहनें और 3 भाई हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी 5वें नंबर पे हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड के प्रारंभिक विद्यालय में हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने हेमवती नंदा बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद योगी जी ने गणित में MSc की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया, पर राम मंदिर में हो रहे आंदोलन के कारण इनका मन विचलित हो गया और इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया। वैसे तो इनका राजनीतिक जीवन बचपन से ही शुरू हो गया था। कॉलेज में इनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में की जाने लगी थी। इसीलिए इन्होंने छात्र चुनाव संघ में लड़ने की योजना बनाई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इनको टिकट देने से मना कर दिया, जिसके चलते योगी जी ने निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन भरा, जिसमें सन 1992 में यह चुनाव हार गए। मात्र 22 वर्ष की उम्र में योगी जी ने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवेश किए। यहाँ पे हम बात करेंगे उनकी सन्यासी जीवन की सफर को। तो सन्यास जीवन शुरू करने के लिए योगी जी ने महंत अवैधनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। सन्यास जीवन ग्रहण करने के बाद योगी जी ने घर त्यागने और परिवार त्यागने के बाद देश सेवा और समाज सेवा करने का संकल्प लिया। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने योगी जी को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत बनाया गया और नाथ पंथ के प्रारंभिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर के पीठाधीश्वर बनाया गया। जैसे कि दोस्तों, हम आपको पहले भी बताए हैं कि योगी जी के पिता एक फॉरेस्ट रेंजर और गोरखनाथ मंदिर के महंत थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद योगी जी ही इस मंदिर के महंत हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के परिवार में 3 बड़ी बहनें और 1 बड़े भाई और 2 छोटे भाई हैं। योगी जी अपने माता पिता की 5वीं संतान हैं। दिल्ली के बाद बिहार में अपनी हार के चलते भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को स्थापित करने की चर्चा हो रही थी। सन 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक सभा हुई, जिसमें RSS के सभी नेता शामिल हुए। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि योगी को मुख्यमंत्री बनाया
बनाया जाए। इस सभा में संतों ने यह बात कही कि 1992 में जब संतों ने इकट्ठा होकर राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया तो भी मुलायम या मायावती के रहते राम मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। महंत अवैधनाथ ने इसके बाद अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी को बनाया, जिसके लिए सन 1998 में योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीत गए। इस समय इनकी उम्र मात्र 26 साल की थी। योगी आदित्यनाथ जी 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में यह दूसरी बार गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। 2004 में तीसरी लोकसभा का चुनाव जीता। सन 2009 में चौथी बार और 2014 में 5वीं बार योगी जी ने 2 लाख से अधिक वोटों से जीतकर लोकसभा के सांसद चुने गए। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। 2017 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ जी से पूरा प्रचार कराया, जिसके परिणाम स्वरूप 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश की बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ जी को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। योगी आदित्यनाथ जी ने निजी सेना के रूप में एक संगठन बनाया, जिसका नाम हिंदू युवा वाहिनी संगठन है। इस संगठन का आधारशिला सन 2002 में रखी गई थी। इस संगठन का मुख्य कार्य ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्रवादी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना है। हिंदू युवा वाहिनी के इन्हीं कामों से गोरखपुर में शांति बढ़ने लगी और वही दंगों की संख्या में भी कमी आने लगी, जिससे गोरखपुर के लोगों को योगी जी पर विश्वास बढ़ने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि योगी जी 2014 के चुनाव में 3 लाख के अधिक वोटों से जीते। वहां की जनता उनसे बहुत खुश है। योगी आदित्यनाथ जी को जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है, खासकर गाय, कुत्ते, बिल्ली और बंदरों से ज्यादा प्यार करते हैं। वे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, इसके बाद योगा करते हैं। योगी जी गायों से बहुत प्यार करते हैं, जिसके कारण वह सुबह नाश्ता करने से पहले गायों को चारा खिलाते हैं और योगा और प्रार्थना करने के बाद गौशाले में गायों को सेवा करते हैं। आदित्यनाथ जी का संस्था सड़कों पर पड़े बीमार और घायल जानवरों को अपनी संस्था में लाकर उनका इलाज और सेवा करती है। आइए अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी कैसे कपड़े पहनते हैं। योगी जी भगवा रंग का कुर्ता पहनते हैं। यह कुर्ता नाखूनी सदा कुर्ता के नाम से मशहूर है। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इस कुर्ते को सिलने के लिए दर्जी के नाखून बड़े होने चाहिए, तभी वह यह कुर्ता सिल सकता है। इसके लिए इसका नाम नाखूनी सदा कुर्ता पड़ा है। यह जानकारी योगी जी की कुर्ता सिलने वाला गोरखनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के बोधीराम ने दी है। बोधीराम के अनुसार अब इस कुर्ते की डिमांड बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि योगी जी को गोल गले वाले कुर्ते ही पसंद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने बहुत सारे अहम फैसले लिए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य फैसले इस प्रकार हैं। सबसे पहले अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करवाया। एंटी रोमियो को अभियान चला, जिसके चलते महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी। छोटे किसानों को कर्ज माफ किए उन्होंने। फिर उत्तर प्रदेश में माफिया का सफाया कराया और अपराधियों की अवैध संपत्ति को सीज किया। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराने में अहम भूमिका निभाई। करीब 500 सालों के बाद देश दुनिया में हिंदुओं के आराध्य श्री पुरुषोत्तम राम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से करवाया गया। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया और पहचान छुपाकर महिलाओं के साथ कलछल करके शादी करने वालों के खिलाफ योगी जी ने कड़ा कानून बनाया। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे कोरोना पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी में एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में आ रहे निवेश को लेकर योगी जी ने कहा कि कोरोना काल में उत्तर पर्यटन और धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करना, गंगा नदी की सफाई, राम मंदिर निर्माण आदि पर्यटन स्थलों की काफी सुधार किया है और जहां नव निर्माण की जरूरत थी वहां फिर से निर्माण करवाया गया है। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री की कार्यकाल उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का काम चल रहा है। इनके कार्यकाल में कई एक्सप्रेसवे, मेट्रो आदि के काम भी हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में फैले भ्रष्टाचार, अराजकता, जिहाद, धर्मांतरण, नक्सली और माओवादी जैसे हिंसा पर नकेल कसने शुरू कर दी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक शांति फैल
चल रही हैं। इस प्रकार आज हमने आपको योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही अपने लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखते रहिए बायोग्राफिकल मोटिवेशन। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।